सामान संभालेंगे, बल्कि इस शहर और हमारे कौम की भलाई और बेहतरी की खिदमत भी करेंगे। तो आइए आप सब हमारे साथ कबीर मियाँ के लिए दुआ कीजिए कि कबीर मियाँ को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर वो दिन आ ही गया जब कबीर मियाँ के सर पर शहर गाजी की दस्तार रखी जा रही है। आमीन। आमीन। रुकिए इरफान साहब। लोगों को इल्म ही नहीं है कि अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ, और ये सिर्फ हजरत जलाली ही कर सकते हैं। हक मौला हक। आइए मियाँ आगे। अपनी गर्दन हमारे आगे झुकाइए। झुकाइए सर। दस्तार पहनते वक्त हमारा सर नहीं झुकेगा। दस्तार अगर पहननी है ना, तो सर तो हमारे आगे आपको झुकाना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन दस्तार भी वही लोग पहनाते हैं जो खुद सरबुलंद होते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास एक तरकीब है। जरा जोर से बजाइए ना, खुशी का मौका है आज। आज तारीखी दिन है। आज सच्चाई ने झूठ पर फतेह पाई है। कबीर मियाँ तशरीफ लाइए। बहुत बहुत मुबारक कबीर मियाँ। शुक्रिया। लखनऊ शहर के शहर गाजी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, हमेशा खुश रहिए। आमीन। रुखसार, हम जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। आप बस किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। तुम अब्बू का साथ दे रही हो, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लो। जो अगर सोचने बैठे तो सोचते रह जाएंगे। हमने एक ऐसी चाल चली है जिसपे हमारा पूरा वजूद दांव पे लगा हुआ है। अगर जीत गए तो हम ही हम, अगर हार गए तो सब खत्म। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, हमें डराइए मत, हमारा हौसला बढ़ाइए। और बच्चों, अब्बू अपने वफादार लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तुम समझ नहीं रही हो रुखसार, हम तुम्हें बार बार रुखसार, तो बात यह है कि हमने जो मंसूबा बनाया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। कैसी तब्दीली हजरत? कल शरिया बोर्ड की पहली इजलास है और कल ही हमारा होगा पहला हमला। एक ऐसा हमला जिसका तोड़ कबीर मियाँ किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। फिरदौस,
अब तुम्हारी पकड़। अब तुम्हारी पकड़। अरे कि अगर आसिम यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम हैं, हम सब तुम्हारी फैमिली। उस तकिए को गले लगाकर रो रही थी ना तुम? कबीर तुम क्या कुछ कह रहा है आपसे? कबीर बदतमीज है। वो बदतमीज है। बदतमीज है हकीकत। हमने ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। खास दोस्त है और इनकी इसी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए कबीर मियाँ इन्हीं को तो नायब काजी चुनेंगे। गुस्ताखी माफ जलाली साहब, मगर नायब काजी बनने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, किसी दोस्ती की नहीं। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी एक आलिम हैं और शहर काजी की दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। हमारी अहलियत की बुनियाद पर हम नायब काजी बनने का पूरा हक रखते हैं। इमरान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया जलाली साहब, वो एक आलिम है। और हाँ, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम कामरान साहब को उनकी मेंबरशिप वापस सौंप रहे हैं। जिस शख्स ने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया सिर्फ हमें एक मेंबर बनाने के लिए, तो लाजमी बात है कि अब जो हम शहर काजी बन चुके हैं, हम उन्हें उनकी मेंबरशिप वापस सौंपेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नायब काजी के अहम ओहदे को आप कबूल करें। कामरान साहब, आपकी नई जिम्मेदारी आपको मुबारक हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आपको सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ लीजिए। मुबारक कामरान साहब, बहुत बहुत मुबारक। बैठिए। यहां मौजूद सारे हजरात को हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये शरिया बोर्ड की बैठक है। अगर कोई शख्स यहां का मेंबर नहीं है तो वो फौरन यहां से जा सकता है। कबीर अहमद इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। रुखसार, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत शहर काजी साहब। हम शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बेवा की जिंदगी जी रहे हैं। इस इंसान ने हमसे शादी तो की, लेकिन शादी के बाद हमें एक बीवी का हक नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान की जिंदगी में दूसरी औरत है जिसका नाम है ज़ारा। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें ऐसा घिनौना झूठ बोलते हुए? हम सच्चाई बयां कर रहे हैं कबीर। अगर तुम्हें इतना ही गलत लग रहा है तो बताओ इन लोगों को, बोलो क्या कभी ऐसा हुआ
कि तुमने हमें एक बीवी का हक दिया हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुमने हमें सहारा दिया हो? जवाब दो कबीर, बोलो। कभी नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये अच्छा इंसान बनने का ढोंग बंद करो। अरे तुम एक शौहर होने के बाद भी एक शौहर होने का फर्ज नहीं निभा पाए तो शहर काजी होने का फर्ज कैसे निभाओगे? आप भी देखिए इमरान मियां, हाँ तो इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ कहना है आपको इस बारे में? बोलती कुछ बंद सी लग रही है आपकी। आपने जिसे शहर काजी बनाने में जमीन आसमान एक कर दी, वो तो किसी गैर औरत के साथ एक नाजायज रिश्ते में नजर आ रहे हैं। अपनी जबान पे लगाम दे, ये झूठ है। कोई जिस्मानी रिश्ता भी नहीं रखा आपने, तो फिर निकाह के मानी क्या है? ये सवाल शहर काजी से पूछिए। क्यों हमसे ये रिश्ता बनाया जब ये रिश्ता निभाना ही नहीं था? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद की? बताइए कबीर मियां, आप तो जमाने भर में इल्म बांटते फिरते, फिर शादी करने के बाद अपनी बीवी पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। शरिया बोर्ड का हर मेंबरान जवाब जानना चाहता है। हम पर ये जुल्म उस लड़की की खातिर हुआ है। दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि आप कबीर मियां के हक में फैसला करेंगे। हमसे इतना डर? आप फिक्र ना करें, हम कोई इंसाफ नहीं करेंगे। हमारी नजर में एक इंसान है जो कि सच्चा इंसाफ कर सकता है, और वो है कबीर मियां के बचपन के दोस्त इमरान। हम जानते हैं कि आप दोस्त और दुश्मन को एक ही चश्मे से नहीं देखते हैं, इसलिए अपना सही फैसला सुनाइएगा। हम शहर काजी कबीर अहमद साहब के दोस्त जरूर हैं, पर अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो सबसे ज्यादा बुरा हमें लगेगा। हम इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। हमें पता है ज़ारा कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई गलत बात है ही नहीं, और हम यकीनन ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए ऐसा कोई एहसास है ही नहीं। कभी कभी तो बीज बोने के बाद पौधे तक नहीं उगते। इमरान को जानती हो ना, कबीर का दोस्त है वो। अगर उसने कबीर को बचा लिया तो? बच्चों, कबीर को कोई नहीं बचा सकता, उसे हमारे अकेलेपन ने कोसा है।
हमारी बेचैनियों ने बद्दुआएं दी हैं। और रही उस इमरान की बात, तो इमरान तो वही करेगा जो उसे अजरा कहेगी, और अजरा वही कहेगी जो उसे हम सिखाएंगे। साइमा जब तक इंडिया में है वो यहीं रहेगी हम सबके साथ। और जीनत तुम गेस्ट रूम जरा साफ करवा दो प्लीज। हम आपके लिए पानी मंगवा दें? नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे रुखसार आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। ये तो बस जब आप बहुत खुश होते हैं तो यूं ही झूम लेते हैं। साइमा तुम यहाँ आराम से बैठो, हम जरा गेस्ट रूम साफ करवा के आते हैं। ओके जी। क्या बोलो। क्या हम तुम्हारी नजर में एक काबिल शख्स हैं? हाँ, बहुत ज्यादा काबिल हो। क्यों ऐसा पूछ रहे हो तुम? क्या हम में तुमसे कंधे से कंधा मिला के चलने की हैसियत है? हाँ मेरे दोस्त, हमेशा। तो अब क्यों नहीं बनाया हमें नायब काजी? सबके सामने हमें जलील किया, क्यों? किस लिए? फिर इमरान ने ना हर कदम पे, हर मरहले में तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारा दोस्त ये नहीं देख पाया कि बदलते हालात की वजह से हमने एक फैसला लिया। हमें सही लगा था इमरान, तुम्हें सच में लगता हम गलत है? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत है, हमें एक बात बताओ कि ये बात सच नहीं है कि कामरान साहब शक कर रहे हो, और वो भी आज जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, सब हमसे सवाल कर रहे, सब झूठे इल्जामात लगा रहे। अपनी दलीलें सोच के रखो कबीर, कल शरिया बोर्ड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तो साइमा के साथ रहना होगा, तमीज से ख्याल रखना होगा, उसका खातिरदारी करनी होगी उसकी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो अपना इंतजाम कहीं और जगह कर लो, या जाओ शरिया बोर्ड में जाकर फरियाद लगाओ, घंटा करके ऊपर जाके चिल्लाओ। लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। साइमा इसी घर में रहेगी और हमारे साथ रहेगी। आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं अपने? बस हमें अपनी बीवी बनाए रखो, फिर तुम्हें जो करना है करो। उन बच्चों को इस घर में अपने साथ रखना चाहते हो रखो, उनकी उस नौकरानी को उनकी देखभाल के लिए इस घर में रखना चाहते हो रखो। और वैसे भी तुमने इस बात का ऐलान तो कर ही दिया है कि तुम उसे हमेशा अपने साथ रखोगे, है ना? दिल कह रहे तुमने जारा के माँ बाप का सर काट कर थाल में सजाया था, लेकिन फिर भी वो तुमसे डरी नहीं। तुम्हारे गांव जलालपुर में घुस कर तुम्हें और तुम्हारे जिन्नातों की ऐसी तैसी कर दी कि तुम घुटने टेकने पे मजबूर हो गए थे ना।
भूल गए जलाली? आज देखते हैं मियां कि कौन घुटने टेकता है। हम कैसे जाएंगे तुम लोगों के बिना? तुम बच्चे हमारी जान हो। और एक बात और, तुम लोगों को हमसे अलग कोई भी नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। हमारे बच्चे। ज़ारा, सब इंतजार कर रहे, देरी हो रही है। हाँ कबीर, बस 5 मिनट। बच्चों अब जल्दी से जाओ और अमान भाई के साथ जाके ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो, हम आके चेक करेंगे। ठीक है अपी, ठीक है अपी। जा। अब चले, सब वेट कर, चलो। गुनाह है। बोलो कबीर, बताओ हमें कैसा इंसाफ है? एक अनजान लड़की की जिंदगी बनाने के लिए अपनी बीवी को तलाक देकर उसे सड़क पर ला देना गुनाह नहीं है? नहीं रुखसार, ये गुनाह है नहीं, क्योंकि हमारी तलाक देने की वजह कुछ और थी। हमारे और रुखसार के बीच जो निकाह हुआ था, शर्तों की बुनियाद हुआ था। उन मासूम बच्चों को रुखसार हमें अपना नाम देना था और तुम्हें हमारा नाम चाहिए था। तो शर्त ये थी कि हम उन्हें सहारा देंगे और तुम हमारा नाम लोगी, बस ये थी शर्त। अब हम आप सब से एक सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने एक औरत को मां का मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम। जब वही औरत हमारे प्यारे मासूम बच्चों को जान से मारने की कोशिश में आमादा हो जाए, तब उस औरत को हमारे बच्चों से दूर करने के लिए अगर हम उसे तलाक दे भी रहे हैं, तो आप सब हमें बताइए, क्या ये गलत होगा या सही? सही। ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी है, मजबूरी का लिबास पहन के, आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी चालबाज है। इसने कबीर पर अपने प्यार का जाल बिछाकर इसे हमसे और रुखसार से दूर करना चाहा। क्या हुआ? आप लोगों को यकीन नहीं हो? चलिए अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी कह देते हैं। कि तुम कबीर अहमद से मोहब्बत नहीं करती। लो क्या कहा आपने?
आपने सुना कामरान मियां? जावेद भाई सुना? के लिए तुमसे निकाह किया, तुमसे निकाह करने के लिए अपनी हामी भरी रुखसार, तुमसे जिसने झूठ और मक्कारी की सारी हदें पार कर दी, सारी की सारी हदें। लेकिन फिर भी इस इंसान ने तुमसे निकाह किया हमारे बच्चों के लिए। और उस दिन पहली बार हमारे दिल में कबीर के लिए मोहब्बत ने कदम रखा। रही बात ज़ारा की, तो कबीर तुम पहले ही कबूल कर चुके हो कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए कुछ नहीं, लेकिन ज़ारा ने यह कबूला है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मगर उसे मालूम है कि तुम उसे कभी मिल नहीं सकते। इस बात को देखते हुए तुम पर ज़ारा की जिम्मेदारी आयाद होती है। भले ही तुम दोनों का रिश्ता एक बेसहारा को सहारा देने वाला हो, लेकिन ज़ारा की जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। और तुम्हारे सिवा ज़ारा का कोई अपना नहीं है, इसलिए ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी हम तुम्हें सौंपते हैं। हम ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम ज़ारा को जिंदगी भर अपने घर पे रख के उस पे एहसान नहीं कर सकते। ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बालिग होते ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के लड़की की रजामंदी से निकाह कर दो। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कबीर हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। इस वक्फे के अंदर तुम ज़ारा के लिए उसके पसंद का लड़का ढूंढोगे, उसका निकाह कराओगे और उसे अपने लो इसी बात पे मुंह मीठा कर। कबीर तुम्हारी शादी करा के तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाला है। लो कबीर हमें नई जिंदगी दे ना दे, तुम्हें तलाक जरूर देगा। बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही हो? ये तुम्हारी आदत बन चुकी है लोगों से बातें छुपाने की। बच्चों को सब कुछ बताओगी तुम कि तुम यहां से जाने वाली हो। 1 महीने के अंदर तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुम्हारी रुखसती होने वाली है। कभी ना ही हम कोई निकाह करें और ना ही हम यहाँ से रुखसत होने वाले। इसलिए लिया ना क्योंकि हम तुम्हारी हिफाजत में हैं। तो ठीक है, हम भी तुमसे एक वादा करते हैं कि इसी 1 महीने के अंदर अंदर हम तुम्हारे कंधे से अपनी जिम्मेदारी का बोझ निकाल के फेंक देंगे और खुद एक इंडिपेंडेंट इंसान बन के दिखाएंगे। और उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे। फिर कोई भी इंसान या शरिया बोर्ड का कोई भी मेंबर तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। और हमारा घर बसाने के बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हक भी है हमारा तुम पर, क्योंकि तुम हमारी आशना हो। आशना मतलब? अरे आपको नहीं पता? ढींगलियां हाँक रही थी आप अभी, हमसे कह रही थी कि मोहब्बत तो ये है, मोहब्बत तो है। किताब लिखने वाली थी तुम्हें मतलब नहीं पता। बहुत खूब ज़रा। कबीर, हमें सचमुच में आशना का मतलब नहीं पता, प्लीज हमें बता दो। एक कंडीशन पर। वादा करो हमसे कि ये बेवकूफी तुम बंद करोगी। कबीर, हम तुमसे कब से कह रहे हैं कि
भाई क्या है, आप हमसे उम्र में छोटे हैं और तजुर्बे में भी। हमने जब देखा कि आप एक गरीब और लाचार लड़की की मदद कर रहे हैं, उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी आपने ले ली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने फिर सोचा कि क्यों ना चलकर आपकी मदद की जाए। हम ज़ारा के लिए अपना रिश्ता लेकर आए। उन्हें ही नहीं देना चाहते हैं। कोई भी रिश्ता लेकर आएगा तो उसका ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे आप? एक मशवरा देते हैं आपको, आप खुद ही इससे शादी कर लीजिए। चलो, कुछ भी बोल रहे हो तुम, चलो। हक भी है हमारा तुम पर, क्योंकि तुम हमारी आशना हो। अब वक्त आया है शाबाश भाई, बरसों पुरानी रंजिश को अंजाम देने का। वो ज़ारा का तो हम वो हाल करेंगे कि वो आगे से किसी के सामने सर उठाकर बात करने के लायक भी नहीं रहेगी। अजरा, तो कबीर मियाँ के दिल में मोहब्बत पैदा करेगा, देख लेना। बस तुम नाउम्मीद मत होना। फूफी जान, जैसे हमने नाउम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ज़ारा, हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कबीर तुम्हें लेने जरूर आएंगे। इतनी रात में कौन आया है? शायद कबीर। रुकिए, हम देखते हैं। हम ज़ारा को यही बोल रहे थे कि तुम जरूर आओगे उसे लेने के लिए। और तुम्हें पता है, जब से ज़ारा आई है ना, तब से सिर्फ बच्चों के बारे में बात कर रही है। पर कबीर मियाँ, ज़ारा कहीं नहीं जाएगी। उसने फैसला किया है कि वो यहीं रहेगी। नहीं खाला जान, हमें जाना पड़ेगा। हम अपना सूटकेस पैक करके लाते हैं। एक ज़ारा, ज़ारा, ये क्या कर रही हो बेटा? तुमने अपना इरादा बदल लिया क्या? खाला जान, बताओ किससे करना है? तुम शादी करने के लिए तैयार हो? ए ऊपर वाले, हमारे पास बस 1 महीने की मोहलत है। कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि हमें पता चल जाए कि फरिश्तों की किताब में कबीर और हमारा नाम एक साथ लिखा हुआ है या नहीं।